हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बहुत टाइम से मैं ना ऐसे शॉर्ट्स वीडियोस भी नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ और ना ही मैं व्लॉग्स मतलब वीडियोस पोस्ट कर पाई हूँ। तो एक्चुअली हुआ यूँ था कि मैं 4 फरवरी से नाइट शिफ्ट में जाने वाली थी। उससे पहले मेरा जो शिफ्ट हुआ करता था वो था 1:30 टू 10:30 रात के। लेकिन 4 फरवरी से मैं जाने वाली थी 10:30 PM से लेके 7:30 AM तक। आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि ना मतलब मुझे ग्रेवियर्ड शिफ्ट मिलने वाले हैं फाइनली। एंड मतलब एक शिफ्ट में चेंजेस होंगे। एंड मेरा प्रोजेक्ट का भी, वो न्यू प्रोजेक्ट का भी मेरा फर्स्ट डे था, मतलब आफ्टर द असेसमेंट क्लियर जो भी था वो सब होने के बाद। तो मैं मतलब ऐसे ही मैं रात को लेट सोती हूँ, तो मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मेरे लिए तो ये वाला शिफ्ट बहुत अच्छे। मैं खुद ही एक्साइटेड होकर ली थी वो वाला, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें करनी पसंद है जो लोग मतलब नहीं चूज़ करते। तो मुझे जब भी मेरे मैनेजर ने पिंग किया था कि आर यू कंफर्टेबल वर्किंग इन नाइट शिफ्ट, मैं हाँ बोल दी थी। मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी, क्योंकि जो कुछ भी अभी के मतलब मेरे जो लाइफस्टाइल है ना, मतलब जो मेरे रात के मतलब सोने का टाइमिंग है, ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए मैं सोची कि एटलीस्ट मैं रात को, जो कि ऐसे भी नहीं सो पा रही हूँ, तो मेरे लिए रात का शिफ्ट करना ही बेटर रहेगा। मैं एटलीस्ट दिन में सो जाऊँगी। तो मैं ना 4th को क्या करी, 4th के रात को होने वाला था शिफ्ट स्टार्ट। तो पूरा दिन से लेके 4th का मैं अच्छे से घर पे खाना वाना बना के मैं एक 12:30 बजे तक लंच भी कर ली। उसके बाद आई ट्राइड स्लीपिंग, बट एक ग्रुप है हम लोगों का, तो उस वाले ग्रुप में ना मेरी जो लीड है उनका कॉल आ जाता है, ग्रुप कॉल करती है वो व्हाट्सएप में। एंड उस टाइम पे ना उसके कॉल से मेरी भी नींद टूट जाती है। मैं वो कॉल ज्वाइन करती हूँ एंड एंड ऑफ द मतलब कॉल ज्वाइन करने के बाद ही मुझे पता चलता है कि दैट वाज नॉट फॉर अस। वो जो भी लोग मॉर्निंग शिफ्ट पे थे, जो 5-6 लोग, उन लोगों के लिए था। तो मैं ना उसके बाद मैं 1 घंटा तक फिर से सोने की कोशिश करी, बट मुझे नींद और नहीं आई। फिर मैंने अपने मैनेजर को ये एक मैसेज ड्रॉप करी कि प्लीज़ आप ना एक काम करो, मतलब लीड को बोलिए कि मतलब हर शिफ्ट के डिफरेंट ग्रुप बना ले, ताकि उनको भी कम्युनिकेट करने के लिए ईजी हो और बाकी के जो शिफ्ट के लोग हैं वो लोग भी बॉदर ना हो। क्योंकि मुझे आई नो लाइक मुझे ना स्लीप डिसऑर्डर्स है, ठीक है। मुझे बहुत, और मेरी नींद भी मतलब बहुत मुश्किल से आती है। तो मैं उस दिन ना फिर ये वाला मैसेज ड्रॉप करने के बाद तुरंत मतलब दूसरा वाला ग्रुप भी क्रिएट कर दिया था मेरे लीड ने। तो वो ग्रुप क्रिएट करने के बाद में फिर मैं उसके बाद से तब 1:30 बज रहा था, 1:30-2 बजे से लेके मैं इतना सोने की कोशिश करी। रात के मतलब 10:30 बजे शिफ्ट है, मैं सोची थी एटलीस्ट मैं 5 घंटा सो जाऊंगी, बट मेरी ना नींद मतलब एक साउंड स्लीप हुई ही नहीं है। 1 घंटा 15 मिनट्स से 20 मिनट्स ऐसे ही मेरी नींद हुई थी, उससे ज़्यादा मैं और सो नहीं पाई, क्योंकि एक बार मेरी नींद में वो इंटरप्ट हो गया था ना, वो कॉल की वजह से, इसकी वजह से और मुझे नींद नहीं आई। फिर मैं शिफ्ट स्टार्ट करने से थोड़ी देर पहले से लेके आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग द वीडियोस, कि मैं सोची नेक्स्ट वाले दिन आई विल एडिट एंड पोस्ट इट ऑन माई यूट्यूब चैनल एज अ व्लॉग, कि मेरा फर्स्ट ग्रेवियर्ड शिफ्ट का एक्सपीरियंस कैसा था इतने दिनों के बाद में शिफ्ट चेंज करने के लिए। तो हुआ यूँ कि मैं पूरा रात भर इतना अच्छा से सब कुछ थी, मैं एनर्जेटिक थी, कुछ नींद नहीं आई मुझे। आई वॉज लाइक ट्राइंग टू लाइक डू ऑल माई वर्क असाइन टू मी, सब कुछ कर रही थी। ऐसे करते करते पूरा रात ख़त्म होने को ही थे। तो मैं क्या करी थी, दाल चावल दोपहर को भी खाई थी, रात को भी दाल चावल खाई थी। एंड मुझे लेट नाइट को ना हर रोज़ मुझे क्रेविंग होती है कुछ, क्योंकि देर रात तक जागती हूँ मैं। यूजुअली मैं सोती हूँ 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे ऐसे। तो इसीलिए मैं एक्चुअली नाइट शिफ्ट चूज़ करी थी। और क्या हुआ, मैं ना मैगी बना के रखी थी, यूपी नूडल्स बना के रखी थी लेट नाइट को, जब मुझे भूख लगेगी तब मैं खाने के लिए। तो वो वाला मैं खा रही थी थोड़ा थोड़ा कैसे है कि। एंड ऐसे करते हुए पूरा 7:30 बज गए। हैप्पीली मेरा मतलब पूरा बिल्कुल ही एक यॉर्निंग तक भी मुझे नहीं आई थी पूरा थ्रू आउट द शिफ्ट टाइमिंग। मैं पूरा कंप्लीट करने के बाद शिफ्ट फिर 7:30 को मैं गई, किटू लोगों को खाना दी, खाना दे के आके बेड पे लेटी। लेटने के बाद मैं सो गई, ठीक है। मतलब ऐसा है कि पूरे फोकस करके, तभी भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई फोर्स्ड माई सेल्फ टू स्लीप। एंड
उसके थोड़े टाइम के बाद में मुझे ना थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, और इस वाले वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि क्यों। तो हुआ यूँ कि ना मतलब पूरा एग्जैक्टली 11:06 को मैं फ़ोन देखी कि 11 बज रहे। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, ऐसी लग रही थी कि अभी मुझे वॉशरूम जानी है। मैं वॉशरूम गई। नॉर्मली तब मुझे लूज मोशंस नहीं हुए थे। पॉटी करके मैं आ गई। मैं सोची अभी किटू लोगों को भी उठ ही जाती हूँ एक बार में, फिर दोपहर को लंच करके सोऊंगी। तो किटू लोगों के रूम पे गई, उन लोगों का लिटर सैंड साफ़ कर रही थी। उस टाइम पे फिर मुझे स्टोमक पेन हुई। मैं किटू लोगों का जो वॉशरूम है उसी को यूज़ करने के लिए चली गई। वहाँ पे मैं वो कर ही रही थी एंड दैट टाइम आई स्टार्टेड वॉमिटिंग। इतना ज़्यादा मेरे पूरे गूज़बम्स आ गए थे एंड उसके साथ ही गूज़बम्स के साथ ही पूरा ऐसा था कि मतलब इधर पूरा हाथ पैर पूरे थाइस सब जगह पे गूज़बम्स आ गए एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी हो रही थी। यहाँ से पूरे स्वेट ड्रॉप होके गिर रहे थे। तो ना इतनी मतलब ऐसे अजीब फील हो रही थी एंड वैसे करते करते मैं 7 एपिसोड्स ऑफ मुझे लूज मोशंस हो गए थे एंड 6 एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग हो गई थी। एंड एक टाइम पे ऐसा हुआ कि आई लिटरली लाइक आई फेल्ट कि मैं और खड़ी नहीं हो पाऊँगी। मैं बहुत मुश्किल से क्रॉल करते हुए आके बेड पे लेटी और गेट बंद था। तो मैंने क्या किया, गेट को ना ऐसे खोल के आ गई, कुछ मतलब बहुत मुश्किल से जाके गेट खोल के आ गई। फिर ये दीदी आ गई जो आती है मेरे घर पे, दीदी आ गई। फिर धरणी को मैंने कॉल किया, मेरी नेबर, उसको कॉल करने के बाद उसको बताई। उसके हस्बैंड बोल रहे थे मुझे डॉक्टर के पास हॉस्पिटल लेके ही जाना पड़ेगा। वो दोनों लेके मुझे हॉस्पिटल चले गए। उसी टाइम पे अक्षय को कॉल किया। अक्षय परी को नहला के दे रहा था उस दिन। तो वो वैसे ही आधा नहलाना हुआ, बस कैसे भी करके वो उसके घर से भी आने में 45 मिनट्स तक तो लगेंगे ही। वो भी हॉस्पिटल आ गए, मुझे हॉस्पिटल लेके एडमिट कर दिए। डॉक्टर ने बोल दिया कुछ ब्लड टेस्ट सलाइन चलाना शुरू कर दिए एंड मैं इतना ज़्यादा वीक हो गई थी। ये 5th के मॉर्निंग से हुआ है मुझे तबीयत ख़राब। 5th से लेके 8 फरवरी तक मुझे 27 एपिसोड्स ऑफ लूज मोशंस हो गए थे, 16 एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग हो जा रहे थे। मैं कंटिन्यूसली कुछ भी खा नहीं पा रही थी, कुछ भी पी नहीं पा रही थी, दवा खा नहीं पा रही थी। मेरे इस हाथ में कैनुला लगे हुए थे, इसका पहले इस हाथ में लगे, ये ब्लॉक हो गया नेक्स्ट वाले दिन। फिर इस हाथ में लगे, ये वाला फिर शाम को उतारा गया। फिर उसके बाद फिर इस हाथ पे लगे। मेरे अभी हाथों का हालत देखिए, ये वाला जगह पूरा गोल होके है, हाँ ब्लड क्लॉट होके सूज गया है। मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, मतलब ऐसा जो जोर से मैं करूँगी वो नहीं कर पा रही हूँ। मेरी ये आइस जो है ये ना मतलब डिहाइड्रेशन और मेरे WBC काउंट बहुत हाई हो गया था। जहाँ पे वो 9000 होना चाहिए, मेरा ऑलमोस्ट 13,000 हो गया था ऑलमोस्ट। डॉक्टर बोल रहे थे कि मतलब ऐसे है कि वहाँ पे मुझे हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना है। लेकिन जब मैंने डॉक्टर को ना मतलब उतने ख़राब सिचुएशन में भी आई वॉज लाइक मेरे को फ़िक्र हो रही थी कि गोलू फूली लोग तो रोते रहेंगे, मैं अगर वो लोग रोते रहेंगे मतलब आसपास के लोगों को भी प्रॉब्लम होगा। ना आप लोगों को पता ही है कि थोड़े दिन पहले भी कुछ इश्यूज़ हुए थे। तो आई जस्ट डोंट वांट टू लाइक क्रिएट एनी सीन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जबकि मैं और 1 मंथ में ही घर खाली करने वाली हूँ। तो गोलू फूली लोगों को लेके तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट स्टिल फिर गोलू फूली के वो लोग, मैं नहीं रहने की वजह से वो लोग पूरा रोते ही जा रहे थे, हाउल करते ही जा रहे थे। मैं ना फिर डॉक्टर को बहुत रिक्वेस्ट करी कि मैं हर ट्रीटमेंट में वहाँ पे आके लूँगी, जब सलाइन नहीं है प्लीज़ मुझे घर पे भेज देने के लिए। मैं पूरा बेड का भी मतलब चार्जेस जो है आई विल पे दैट, बट आई जस्ट नीड परमिशन कि ना मैं घर पे जाके रह सकूँ जब मेरा ट्रीटमेंट का कोई भी सलाइन वगैरह नहीं चल रहा है। और अगर मतलब ऐसा कोई सलाइन है जो मैं घर पे जाके मतलब जस्ट आप फिक्स करके दीजिए, मैं लेट जाऊँगी घर पे जाके। देन वो लोग ना बहुत मतलब सपोर्टिव थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बहुत सपोर्टिव थे एंड ही लिटरली अग्रीड ऑन दैट। सो मैं घर आ गई, आके फिर लेटी। गोलू फूली थोड़ा चुप हो गए मुझे देख के। यहाँ पे ट्रीटमेंट, फिर नेक्स्ट वाले दिन फिर सुबह को जाना, फिर सुबह से लेके शाम तक वहाँ पे रहना। फिर रात का जो मेडिसिन था वो भी सलाइन में ही डाल के दे रहे थे, बस घर पे आके कैनुला में लगा देना पड़ रहा था। पूरी रात भर वो चलती रहती थी, 2-3 सलाइन ऐसे ही चल रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद मेरा जो ये आँखें है ये वाला खुल ही नहीं पा रहे थे, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी ठीक से। एंड ये थ्रू आउट ये सारे डेज में अक्षय वॉज लाइक
सपोर्टिंग मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी उससे कि वो मतलब इतना कुछ करेगा। इट्स नॉट अबाउट कि फिनेंशियली हेल्प करना, नहीं, फिनेंशियली हेल्प करने का बात नहीं है यहाँ पे, मोरल सपोर्ट वाला। वो उसके मम्मी, धरणी दी, दिनेश भैया, ये लोग एक्चुअली 2 दिन तक थे। उसके बाद उनको भी थोड़ा कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से उनको भी जाना पड़ा निज़ामाबाद। तो उसके अलावा अक्षय और उसके मम्मी बहुत सपोर्टिव थे, बहुत ही ज़्यादा। अक्षय तो पूरा रात भर मतलब सोया नहीं है, वो वहाँ पे नीचे लेटा हुआ रह रहा था, मैं बेड पे रहती थी। तो मतलब मुझे अगर कोई चीज़ की ज़रूरत हो, मुझे वॉशरूम तक लेके जाना, मैं उल्टी कर रही हूँ, बकेट लेके आके देना, ठीक है, वो सारी चीज़ें उसने जो किया ना, वो मतलब मैं मतलब वो सब चीज़ें ना मतलब ऐसा, वो सब चीज़ें रिटर्न देना मतलब एक बहुत बड़ी बात है। वो आप ऐसे चीज़ें जब आप किसी के लिए करते हो, पैसे वाली चीज़ें, तो इसीलिए आप मतलब कभी ना कभी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप रिटर्न कर सकते हो, बट ये सब चीज़ें नहीं है। एंड जेन्युइनली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मुझे वो वाला सपोर्ट नहीं मिलता, उसने 2 दिन का लीव लिया था, उसके अलावा उसको ऑफिस करना था, वो नाइट शिफ्ट में काम करता है, 9:30 से लेके सुबह 6:30 तक उसका शिफ्ट है। बट स्टिल लाइक यू नो, रात भर वो जागता था, दिन में भी वो मुझे लेके हॉस्पिटल रहता था, सोता ही नहीं था। हार्डली एक 30 मिनट्स या 40 मिनट्स के लिए ही वो सोया। ये 5 दिन तक ऐसा ही चला। कल 9 फरवरी, आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ अभी है 10 फरवरी। कल वो जाके फिर अपने घर गया वो। एंड मीनवाइल क्या हुआ, तो फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं अपने ऑफिस में बात करती जा रही थी। मैं अपने ऑफिस में फर्स्ट डे से मैं इन्फॉर्म कर रही थी कि ऐसा है, क्योंकि मेरे लिए ना लाइक मेरा काम मेरे लिए भगवान जैसा है, ठीक है। मैं भगवान को उतना ज़्यादा मतलब जितना भी मतलब डेडिकेशन वाला जो बात है वो मैं काम के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर ये काम नहीं होता ना, ये पिछले 5 साल या फिर मैं ये सेपरेशन होने वाला भी डिसीजन मैं नहीं ले सकती अगर मेरे पास में जॉब नहीं होता। तो इसके लिए मेरे लिए ये बहुत बड़ी मैटर है, मतलब काम जो है ये मेरे लिए मतलब बहुत एक बड़ी चीज़ है, जिसको मतलब खोना मतलब क्या, जिसको खोना या जिसमें थोड़ा सा भी कुछ भी इम्पैक्ट होना मतलब मेरे लिए, मेरी खुद की सर्वाइवल, मेरे साथ में 9 और भी लाइफ के सर्वाइवल, ये सब में इम्पैक्ट बहुत बुरी तरीके से होंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, मैं लीव भी बहुत कम लेती हूँ, क्योंकि मैं अगर खाली बैठी रहती हूँ ना, मैं गलत थॉट्स आते रहते हैं, तो बहुत ही बुरी बुरी चीज़ें सोचती रहती हूँ। तो इसके कारण मैं कुछ वैसा छुट्टियाँ भी बहुत कम लेती हूँ, बहुत ही कम, मतलब ऐसा लेने का मतलब मैं अगर मतलब सैटरडे संडे के अलावा अगर एक साथ में 4 दिन 5 दिन की छुट्टी हो या 3 दिन की छुट्टी हो ना, मैं सोचती हूँ क्यों आज छुट्टी है, काम कर लूँ, ऐसी फील करती हूँ। एंड मैं हमेशा अच्छा परफॉर्म करती हूँ। तो अभी इस बारे में मैं बात करूँगी। तो मैं फर्स्ट डे, मेरे जो पहले के टीम लीडर थे उसका नंबर मुझे याद है, तो मैंने उनको कॉल करने के लिए बोला, धरणी दी को, क्योंकि मेरे हाथ से ना मैं फ़ोन नहीं पकड़ पा रही थी, एंड मैं जो बात करूँगी वो नहीं हो कर पा रही थी। मैं इतना वीक थी, मैं इतनी ज़्यादा वीक थी। तो उसके बाद धरणी दी ने कॉल किया मेरे पुराने टीम लीडर को, उन्होंने बात किया, बात करने के बाद उनको जस्ट इन्फॉर्म किया गया, वो बोले ठीक है। उसकी तबीयत ठीक होने के बाद मुझे कॉल करने बोला। नेक्स्ट वाले दिन डॉक्टर ने जो बोल दिया एडमिट करने का, वो सब भेज दिया, डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट डे भी भेज दिया। नेक्स्ट वाले दिन जो मेरा अभी न्यू जो मेरी मतलब ऐसा है कि रिपोर्टिंग मैनेजर है, उसको मैंने कॉल किया, उसको मैंने भेजी वो सब कुछ चीज़ें। भेजने के बाद में वो क्या बोलने मतलब वो क्या करी, उस दिन उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। वो जिस दिन मैंने उसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजी, उसी दिन के उस टाइम पे उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। रात को 10:30 बजे उनका रिप्लाई आती है, ये वाले बोल के कि टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, एंड ये वाले फाइल आप तुम्हारे जो फाइल है वो WFR टीम को फॉरवर्ड किया जा रहा है रिव्यू के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में ना मैं नहीं देखी थी मैसेज, क्योंकि मैं इतनी हालत ख़राब थी मुझे, मैं कुछ भी मैसेजेस वगैरह कुछ नहीं कर रही थी। अक्षय वॉज द वन हु वॉज हैंडलिंग इट। फर्स्ट डे धरणी दी कर रही थी, उसके बाद अक्षय ही सब मैसेजेस, किसी को इन्फॉर्म करना, जिसको भी कुछ बोलना था वही कर रहा था। मैं पूरी की पूरी ही मैं पूरा फ़ोन से दूर थी, मतलब फ़ोन क्या मतलब कोई भी चीज़ मुझे नहीं समझ भी नहीं आ रही थी। तो फिर क्या हुआ, मैंने मतलब उस अक्षय ने मुझे ये वाला बात नहीं बोला कि रिप्लाई क्या आया है उस मेरे जो रिपोर्टिंग मैनेजर है उसके तरफ से। नेक्स्ट मोमेंट पे क्या करती है वो, मैं टेक्स्ट दे थोड़ा बेटर फील करी, मैं अक्षय को बोली मेरा फ़ोन दे, मेरे ऑफिस में बताया तूने। जब मैं खुद अपने मतलब ऐसे सेंस में नहीं थी, बट स्टिल मेरे को उतना मतलब था कि मतलब चलो इन्फॉर्म कर देती हूँ, मैं इतना मतलब एक अच्छी एम्प्लॉय की तरह मैं सोची, ठीक है चलो ये उन लोगों को हेल्प हो जाएंगी, क्योंकि ये एक
आई नो लाइक एक प्रोजेक्ट को हैंडल करना इट्स अ वेरी बिग थिंग, एंड उसके बाद में अगर तुम एब्सेंस हो रहे हो, तुम्हारा कोई भी रीज़न रहने दो, बट तुमको इन्फॉर्म करने से वो लोग बैकअप रख सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने नेक्स्ट वाले दिन उनका मैसेज में देखी कि WFR टीम है, तो मैंने ना सर्च करी कि WFR टीम होती क्या है, तो मुझे जो मिला कि वो एक HR टीम है। तो आई वॉज लाइक लाइक उस पॉइंट ऑफ टाइम में आई वॉज सो वीक। एक तो मेंटली भी मैं बहुत ज़्यादा वीक थी, फिजिकली तो मेरे मतलब ऐसे चल ही नहीं पा रही थी। मैं बता रही हूँ ना, मतलब मैं लेटी ऐसी लेटी हुई हूँ, मुझे सुसु कराने भी लेके जाना पड़ रहा है, कुछ भी मतलब उस टाइम पे भी मतलब ऐसा मोशंस थे एंड वॉमिटिंग थे। मैं वो वाला मैसेज देख के ना मुझे बहुत मतलब ऐसा एक स्ट्रेस्ड हो गई मैं। एंड मैं सोची HR को क्यों भेजेंगे, क्योंकि इट्स बीन लाइक मोर दैन 2 years आई हैव नॉट टेकन एनी काइंड ऑफ emergency leave, and in this last 2 years I have been performing like the best I can give to a organization. एंड मोर ओवर लाइक जो भी ऐसे RNRs होते हैं हर मंथ के RNRs पे, मोस्टली हर मंथ के RNR में मेरे नाम होते ही है। तो इतना अच्छा मैं परफॉर्म करती हूँ अपने काम को लेके, हमेशा मेरे स्कोर कार्ड जो होते हैं वो ग्रीन में रहती है, ठीक है, हमेशा मतलब मैं अपना एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालती हूँ अपने काम में। उसके बाद मैं छुट्टी जैसे बताई कि कोई इमरजेंसी लीव ली ही नहीं थी मैं, तो मुझे कभी कोई ब्रेक मिला नहीं है। एंड जब मैं दिसंबर के टाइम पे मैं जब वो बनारस जाने के लिए लीव ली थी, उसी टाइम पे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो कॉलोनी वाला जो इशू हुआ था वो हो गया। एंड उस टाइम पे मेरी मतलब ऐसा मेंटल स्टेट बहुत ही गंदे से ख़राब हो गई, एंड आई डिसाइडेड टू नॉट टू विजिट एनी काइंड ऑफ थिंग्स। मैं घर पे अभी घर चेंज करना इट्स द मेन प्रायर थिंग, तो ऐसा करके सोची थी। तो फिर मैं ना मतलब ऐसे उसको पूछी, मैं खुद से ऐसा है कि लिखने में ना यहाँ पे चोट लग रही, तो मैं अक्षय को बोली लिखो कि ठीक है श्रीलता, ओके मतलब मेरी रिपोर्टिंग मैनेजर को मैंने बोला ठीक है, तुम मुझे बताओ कि इसका WFR टीम का प्रोसेस क्या है। मैं सैटरडे को उनको मैसेज करी, बट टिल मंडे उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। देन आई डिसाइडेड, मैम उसके दौरान मैंने अपने जो वेलनेस कोच है, हम लोगों की कंपनी में वेलनेस कोच होता है, वेलनेस कोच को मैं बताई कि इतना ख़राब सिचुएशन में मेरी हेल्थ इतनी ख़राब है, एंड इस क्रिटिकल सिचुएशन में आई एम like getting a message from my manager that stating that WFR टीम को भेजा गया है। जब मैं अच्छा परफॉर्म करी हूँ उसके बाद मैं क्यों HR को भेजना, मतलब क्या मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि ले ऑफ वाला या टर्मिनेट वाला या फिर कुछ वार्निंग वाला, इस तरीके का चीज़ है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट डे से भेजी है, सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, इतने सारे पैसे खर्चा हुए हैं, सारे बिल्स वगैरह सब कुछ भेजी मैं, रिपोर्ट्स के टेस्ट के जो रिपोर्ट्स आए हैं उसका, सारे बिल्स, सारे जो कुछ भी था सब कुछ मैं भेजी थी। उसके बावजूद भी ऐसा क्यों करेंगे बोल के मैं भेजी। तो मैंने सेम उसी दिन मैंने क्या किया, जिस दिन उसको मैं पूछी थी प्रोसेस के बारे में, उस दिन मैं एक्चुअली कोई भी फ़ोन लैपटॉप भी नहीं ओपन करी। मंडे को जब तक उसका रिप्लाई नहीं आया, देन आई डिसाइडेड टू राइट अ मेल टू माय मैनेजर एंड माय स्किप लेवल मैनेजर, नॉट माय रिपोर्टिंग मैनेजर के मैनेजर जो है उनको, एंड मेरे स्किप लेवल मैनेजर्स को। तो वो लिख दिया मैंने, लिख के उसको बताया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है। उसमें मैंने कोई कहीं पे भी WFR वाला टीम के बारे में जो उन्होंने बताया ये मैंने मेंशन नहीं किया। ऑन मंडे यानी कि कल मैं अपने मैनेजर को कॉल करी, क्योंकि कोई रिप्लाई नहीं आया था। मेरे मैनेजर को मेरे स्किप लेवल मैनेजर को मैंने कॉल किया, कॉल करके बताया कि ऐसा हुआ था, व्हाट इज़ दिस लाइक WFR टीम, मेरी तबीयत ऐसी ख़राब है, आई जस्ट वांट टू नो, बिकॉज एज मेरी रिपोर्टिंग मैनेजर ने मुझे ये वाली बताई थी कि WFR टीम को भेजा गया है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे स्किप लेवल मैनेजर है, मेरे जो मैनेजर है उन्होंने बोला कि तुमको उसकी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, एज यू हैव ऑलरेडी फॉरवर्डेड us your documents, ठीक है, I will check with her and you don't have to worry, you just take care of self and do let me know how many leaves you want further। तो मैंने उनको बोला कि डॉक्टर के बोलने के हिसाब से वहाँ पे 1 और वीक चाहिए मुझे कम्प्लीटली रिकवर्ड होने के लिए, क्योंकि एक बार आप काम करने लग जाते हो ना, इट्स नॉट कि आप बस अटेंडेंस लगाने के लिए जाओगे एंड आप चले जाओगे, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर आप दे रहे हो, आप अगर लॉग इन कर रहे हो, दैट मीन्स यू हैव टू गिव योर 100% डेडिकेशंस एंड यू हैव टू गिव योर 100% हार्ड वर्क एंड यू हैव टू इन्वेस्ट योर 9.5 hours। राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू, एक आधा घंटा के लिए भी मैं ठीक से बैठ नहीं पा रही हूँ,
ठीक है। इतना ज़्यादा ये डिहाइड्रेशंस एंड आप सोचो मतलब इतना बार किसी को अगर दस्त और उल्टियाँ होने के कारण पूरा मतलब ये पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये रिब्स है, ये सब ना बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ही ज़्यादा। एंड मैं ये हाथ को ऐसा नहीं कर पा रही हूँ वहाँ पे, तो मुझे लिखनी पड़ेगी। मैं ऐसे ऐसे जो करूँगी वो भी नहीं कर पा रही, इस हाथ के तो नहीं कर पा रही क्योंकि इसमें बहुत सारे सलाइन लगे। देखो पूरा ब्लू होके है, इसमें उतना अच्छे से दिख पा रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पूरा ब्लूइश होके है। तो मैंने मेरे मैनेजर को, स्किप लेवल मैनेजर को जब बताई, देन उसके बाद उन्होंने मुझे कितना अच्छा से समझ, लाइक इतना अच्छे से बोले। मैं उनको डायरेक्टली बोली, मैं इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद में भी, एक भी छुट्टी नहीं लेने के बाद में भी, इतना अच्छे से मैं काम करने के बावजूद मुझे ऐसा क्यों कि मतलब मैं जब डॉक्यूमेंट्स खुद से भेजी हूँ, मैं खुद से फर्स्ट डे से भेज रही हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद मुझे ऐसा क्यों बोला गया। एंड अगर उसको नहीं पता था कि WFR टीम क्या है तो एटलीस्ट वो उसमें मुझे बोल सकते थे, ठीक है आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस बोल के। बट उन्होंने कुछ भी मतलब रिप्लाई करना ही बॉदर नहीं करी। तो फिर मेरे मैनेजर ने बोला आई यू हैव डोंट वरी आई विल टेक केयर बोल के उन्होंने बोल दिया। एंड उसके बाद थोड़े टाइम के बाद में मैं रिलैक्स हो गई। एंड नेक्स्ट मोमेंट ही मेरी जिन्होंने वो WFR टीम वाली बात बोली थी उसका कॉल आती है मेरे पास। कॉल आने के बाद में मैं तो सोच ली थी अगर कोई HR डिपार्टमेंट से है तो आई विल लिटरली, क्योंकि मेरे पास में इनफ प्रूफ है जिसके कारण मैं लीगल एक्शंस ले सकती हूँ। अगर मुझे बोलते हैं कि रिज़ाइन करो या टर्मिनेट करना है मुझे, या फिर कोई भी वार्निंग देते हैं, ठीक है, मेरे पास में इनफ चीज़ें हैं जिसके कारण मैं लीगल एक्शंस ले सकती हूँ पूरा ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट में। एंड उसके बाद दूसरी वाली बात ये थी मेरे पास में, मैं सोची कि सोशल मीडिया पे भी मैं बोल दूँगी क्योंकि सबको पता, मतलब ऐसा अगर मैं हम लोगों के पॉजिटिविटी 07 इंस्टा पेज के बारे में बोलूँ, वहाँ पे भी सबको पता है कि हाउ आई वाज डूइंग, ओके। तो मैं वहाँ पे भी बोल देती। एंड वहाँ पे भी मैं ये सब पूरा बोल देती, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं यूट्यूब में तो ऑफ कोर्स बोलती। मेरे पास में वैलिड प्रूफ्स थे, तो मैं ये सोच के थी। एंड मैं सेकंड वाला ऑप्शन भी चूज़ करके रखी थी कि Day 1 जिस दिन से मुझे बोला जाएगा कि तुमको निकालेंगे या तुमको रिज़ाइन करना है, उसी दिन से मैं सोची, उसी दिन से आई हैव टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन टू लाइक यू नो टू टेक केयर ऑफ द सर्वाइवल्स ऑफ ऑल द लाइक 9 पेट्स एंड मी, ठीक है। ताकि ऐसा ना हो कि मतलब मैं क्या करूँ, कैसे हो, पूरा मंथ एंड में मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो कितना कुछ डिसाइड कर ली कि मैं रास्ते में ही फूड स्टॉल खोल लूँगी, ऐसा चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। यू नो लाइक जॉब इज़ द लाइक प्रायोरिटी फॉर मी, बिकॉज ये ऐसा नहीं कि मेरे को कभी जॉब करनी थी इसलिए नहीं, क्योंकि उससे सर्वाइवल, उसी से मैं सर्वाइव करती हूँ, उसी से मेरे जो 9 बच्चे हैं वो लोग भी सर्वाइव करते हैं। तो ये था। एंड नेक्स्ट मोमेंट जब वो लड़की का कॉल आती है मुझे, वो बोलने लगी मुझे भी एक्चुअली नहीं पता WFR टीम। तो मैं बोली अगर आपको नहीं पता आप मुझे बोलती कि एक मैसेज ड्रॉप करती, ठीक है मुझे नहीं पता मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला, आप कुछ भी नहीं बोला, आपके साथ में क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपको पता है आपका और मेरा, रिसेंटली मैं आपकी टीम में मूव हुई हूँ, आप मेरे बारे में नहीं जानते, मैं 3 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ। इसमें मेरे 2 साल का अगर आप लोग परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कैसे डेडिकेटेडली काम करी हूँ, ठीक है। आप ऐसे ही कैसे बोल दे सकते हो मुझे, मैं खुद से लाइक इट वाज, आपको एक बार के लिए भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स के लिए, मैं फर्स्ट डे से भेजी हूँ। इवन मेरा आँख के लिए भी अगर मैं मतलब नॉर्मल क्लिनिक में भी मैं कभी गई हूँ ना डॉक्टर के पास में, अगर मुझे 2 आवर्स का भी डिले हुआ है कभी मतलब लॉगिन टाइम में, मैं वो भी मेरे प्रीवियस लीड को मैं भेज देती थी, ऐसी हूँ मैं। तो उसके बाद वो अपोलोजाइज़ करने लग गई, तो उसके बाद वो इशू वहाँ पे ही रिजॉल्व हो गया। तो अभी तो देखो अभी और 5 डेज़ मुझे लगेंगे रिकवर्ड होने में कम्प्लीटली, सिर्फ 5 to 6 डेज़ लगेंगे कम्प्लीटली रिकवर होने के लिए। एंड वही बता रही है अभी, मतलब ऐसा है कि मैं मुझे ना मतलब ऐसे स्ट्रेस या सब चीज़ों को नहीं लेना है, एंड हेल्दी खाना है, सोना है और फ्लूइड ज़्यादा इंटेक्ट करना है, क्योंकि बहुत हेल्थ ख़राब हो गई है। ये सिनेमैटिक पे मैं शूट कर रही हूँ ये वीडियो, क्योंकि पीछे बहुत मतलब ऐसा मैं कुछ भी नहीं करी हूँ, घर का कुछ भी गंदा ही है थोड़ा, इसीलिए मैंने सोचा सिनेमैटिक मोड पे शूट करती हूँ तो पीछे का ब्लर दिखेगा, ठीक है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा पॉजिटिविटी 07 में मैं मेरी हालत की वीडियोस मतलब 2-3 वीडियोस पोस्ट करी थी, अक्षय ने भी पोस्ट किया था, तो वैसा था। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर पाई। एंड 4th का जो नाइट शिफ्ट का मेरा था वीडियो बना के रखी हूँ, वो एडिट करूँगी जब,
तो शेयर करूँगी, आप लोग प्लीज़ उसको बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। एंड अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर आप अब तक देख लिए हैं। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द, बाय।